गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, कल की क्लास में मैंने आपको कराया था इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर मैंने यहाँ तक करा दिया था आपको यूनिट तक, तो यहाँ तक आपने समझा होगा। आइए इसे थोड़ा और आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो देखो, इसके बाद आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हो, मैंने आपको कराया था। W इक्वल्स टू क्या होता है, VIT। V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। I करंट होता है आपका, और T होता है टाइम। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी W इक्वल्स टू क्या होता है, VIT। अब आप फॉर्मूला तो जानते ही हैं, P इक्वल्स टू क्या है, W अपॉन T है। तो W के प्लेस पे आप वैल्यू ये वाली पुट करो तो देखो क्या आएगा, VIT, और अपॉन में T है, तो T से T आपका कैंसिल हो जाएगा। तो P का एक रिलेशन आएगा आपका, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। ये किस में है, पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट, कल बताया था ना। तो आप इसके आगे क्या लिख देंगे, वॉट। आइए फिर इसे और आगे करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके बाद देखो P इज इक्वल्स टू VI आपका आया, तो आप फिर ओम्स लॉ यूज करेंगे। तो देखो, बिकॉज फ्रॉम ओम्स लॉ आप जानते हैं, V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR। अब आपने देखा लास्ट एक्सप्रेशन क्या है, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। तो V के प्लेस पे आप IR पुट कर दो, है ना, I ऐसे ही रहेगा। तो P का एक और एक्सप्रेशन आ जाएगा आपका, I स्क्वायर इंटू R, और आगे क्या है, वॉट। आगे देखो, अगेन फ्रॉम V इज इक्वल्स टू IR। V किसके बराबर है, IR के बराबर है। दोबारा यही वाला एक्सप्रेशन आपको यूज करना है। तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा। तो दोबारा आप यहाँ पे I के प्लेस में क्या रख दोगे, V अपॉन R। तो ये हो जाएगा V अपॉन R का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल R। तो आप देखोगे V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू कैपिटल R, एक R की पावर कैंसिल हो जाएगी। तो आप देखोगे P का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। वोट आप लिखेंगे क्योंकि आप जानते हैं पावर की यूनिट क्या होती है, वोट। तो आपने देखा P के तीन फॉर्मूले हमारे पास आए, एक तो P इज इक्वल्स टू VI, है ना, और एक है आपका P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू R, और तीसरा है आपका P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। तो ये तीनों एक्सप्रेशन आपने पावर के किए, तो आपकी इलेक्ट्रिक पावर कंप्लीट हुई। आइए फिर आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है यूनिट्स ऑफ पावर, है ना, पावर की यूनिट क्या होती है। तो एक बात सुने आप एक बात ध्यान रखेंगे, किलो का मीन्स क्या होता है, किलो का मीन्स होता है 10 टू द पावर 3, यानी 1000। तो कहीं भी किलो लिखा हो जाए तो इसका मतलब क्या है, 10 टू द पावर 3 से आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो 1 किलो वोट का क्या मीन्स हो जाएगा आपका, 10 टू द पावर 3 वोट, ठीक है। तो किलो वोट को वोट में बदलना हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 टू द पावर 3 वोट से। और वोट को आपको किलो वोट में बदलना हो तो किससे डिवाइड करेंगे, 10 टू द पावर 3 से, अपोजिट करना हो तो। फिर देखो मेगा का मीन्स होता है 10 टू द पावर 6। मेगा का क्या मीन्स है, 10 टू द पावर 6। तो मेगा वोट किसके बराबर हो जाएगा, 1 मेगा वोट 10 टू द पावर 6 वोट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यदि आप वोट को मेगा वोट में बदलना चाहते हैं तो 10 टू द पावर 6 से डिवाइड कर देंगे। यदि मेगा वोट को वोट में बदलना चाहते हैं तो 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट आपकी पावर है ये, किसकी, मतलब पावर की यूनिट है, इसे आप कहते हैं हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर कितना होता है, क्या है ये, 746 वॉट, 746 वोट होता है। HP से भी आप इसे डिनोट करते हैं हॉर्स पावर, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार ऑब्जेक्टिव में, है ना, MCQ में आ जाता है क्वेश्चन कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू, है ना, कितने वोट होता है। तो इसे आप देख लेंगे, है ना, याद कर लेंगे, 1 हॉर्स पावर कितना होता है, 746 वॉट, ठीक है। इसके बाद देखो डेफिनेशन ऑफ 1 वोट। एक वोट की डेफिनेशन आपको देनी है, तो मैंने डेफिनेशन देने का तरीका आपको बता रखा है, आप देखेंगे। वी नो दैट इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, P इज इक्वल्स टू W अपॉन T होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे भाई, 1 वोट की डेफिनेशन आपको देनी है, तो P भी आपका 1 वोट आना चाहिए। और P आपका 1 वोट कब आएगा, जब आपका W भी 1 हो जाए और आपका T भी 1 हो जाए। तो T को आप लेंगे, इफ लिखा है ना, इफ T इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। यदि T 1 सेकेंड हो जाए और W आपका 1 जूल हो जाए, तो आप खुद समझ सकते हैं 1 अपॉन 1, तो P कितना आ जाएगा, 1 वोट आ जाएगा। तो इस सारी बात को सम्मिलित करते ही आप डेफिनेशन दे सकते हैं, करते हुए कैसे, देखो एक बार हिंदी में सुन लें कि यदि देखो किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में 1 सेकंड में कितने जूल ऊर्जा नष्ट होती है, खर्च होती है, 1 जूल ऊर्जा खर्च होती है, एनर्जी खर्च होती है। तो उस इलेक्ट्रिक सर्किट की जो पावर होगी ना, वो कितने वोट होगी, 1 वोट। तो देखो यही लिखा हुआ है ना, देख सकते हैं आप, इफ 1 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इस बात को भी सम्मिलित करना है, इस बात को भी सम्मिलित करना है, और फिर ये खुद अपने आप हो जाएगा। तो देखो, इफ 1 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज लॉस्ट पर सेकंड। तो देखो 1 जूल का जिक्र आया और पर सेकंड आ रहा है ना, तो पर सेकंड का क्या मतलब है, यानी 1 सेकंड। तो यदि 1 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस्ट होती है पर सेकंड इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो उस इलेक्ट्रिकल सर्किट की जो पावर है ना, वो क्या हो जाएगी, 1 वोट।
तो देन देखो कोमे का मतलब होता है देन द इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द सर्किट। तो सर्किट की जो इलेक्ट्रिक पावर है वो कितनी हो जाएगी, 1 वोल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन आपने समझी, तो यहाँ तक आप अच्छे से तैयार कर लेंगे और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आगे चलेंगे। साथ में लर्निंग वर्क जरूर करते चलें, आप नोट्स बनाते चलें, लर्निंग वर्क करते चलें। नोट्स मेरे पास भेज दिया करें ना, और बुक खरीद लेना आप, कुमार मित्तल मतलब नगीन एडिशन से बुक होगी है ना, तो उसे ले लेना, फिर उसी के न्यूमेरिकल्स चलेंगे आपके। ऑल द वेरी